आज हम लोग इसी पर प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अगला सवाल देखते हैं। ए और बी दो घटनाएं दी गई हैं, पी ए है, पी बी है और बी बाई ए है। तो हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। हम देखते हैं कि बी बाई ए का वैल्यू दिया हुआ है 2/5। तो b बटा ए मतलब बटा में है, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला खोल देंगे, b इंटरसेक्शन a बाई पी ए। ये कल फार्मूला बताए थे। अब इसमें हम देखते हैं कि b इंटरसेक्शन a तो ठीक है, बराबर ये 2/5 भी ठीक है, गुने पी ए को हम बाएं से दाहिने ले गए। बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी बोथ आर इक्वल। पी ए हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/10। 2 से 10 को काट दिया, आंसर आ गया हमारा 3/25, जो कि 1 से कम है। कोई भी आंसर आपका 1 से कम होना चाहिए, ये ध्यान रहे। इसी आधार पर आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसी में ए इंटरसेक्शन बी बताइए। ए इंटरसेक्शन बी 11 क्लास में था, यूनियन है, ए यूनियन बी, इसको सॉरी ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी का सूत्र होता है अलग अलग जोड़ माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। तो पी ए का वैल्यू है 3/10, पी बी का वैल्यू है 1/10 और ए इंटरसेक्शन बी जो है अभी लाए हैं हम 3/25। तो लघुत्तम हो गया 50, भिन्न का जोड़ घटाओ, उन्नीस बटा 50 जो आया, यह आपका अलग अलग जोड़ माइनस इंटरसेक्शन का वैल्यू रख दिया। तो ये आंसर हमारा होगा पी ए यूनियन बी का। तो पी ए है हमारा 3/10, पी बी है हमारा देखिए यहाँ पर एक पी बी का वैल्यू 1/2 है, यहाँ पर है 1/2। लघुत्तम हमारा होगा 50 ही, यहाँ पर हो गया 25। तो ये हो जाएगा हमारा 17/50। 17/50 को काट देंगे, 34/50। 34/50 कट के 17/25। इसी में एक सवाल और है, ए बाई बी बताइए। ए बटा बी मैंने कंडीशनल, कल वाला फार्मूला, ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। ए इंटरसेक्शन का वैल्यू का लाए थे, पहला ही में था 3/25, और बटा पी बी का वैल्यू है 1/2। तो ये हो गया 3/25 गुने 2/1, आंसर हो गया 6/25। 1 से कम है, सारा आंसर आपका 1 से छोटा होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता है, ये ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 4, हम देख रहे हैं कि 2PA और केवल PB का वैल्यू 5/13 है। देखिए 2PA बराबर 5/13 है, गौर से देखिए
2PA बराबर 5/13। तो PA बराबर क्या होगा, 2 गुना में है, इसको हम 2 को गुना का उल्टा भाग में कर देंगे, 5/26 हो गया PA का वैल्यू। PB है 5/13 और A/B 2/5 है। देखिए हम इसको पहला सवाल लेके जाते हैं। पहला, A/B का वैल्यू क्वेश्चन में 2/5 दिया हुआ है, इसको हम लेके बढ़ जाते हैं। A/B का होगा A/B/PB, इस फार्मूला को खोल दिया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2/5 गुने PB, तो 2/5 गुने PB का वैल्यू आपके पास है, PB है मेरे पास किताब में 5/13, आंसर हो गया कट के 2/13, 1 से छोटा आंसर होगा। अब इसी में सवाल है एक दूसरा, A यूनियन B 11 प्लस, वेरी सिंपल, अलग अलग जोड़ माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। PA का वैल्यू लाए हैं 5/26, PB का वैल्यू दिया हुआ है 5/13 और माइनस इंटरसेक्शन का वैल्यू अभी निकाले हैं 2/13, लघुत्तम हो गया 26, भिन्न का जोड़ घटाओ 11/26। सबका आंसर 1 से कम, किसी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 से बड़ा नहीं होता है, सारे प्रोबेबिलिटी का जोड़ 1 होता है, ये ध्यान रहे। तो अब देखिए लैंग्वेज प्रॉब्लम, आपके बोर्ड एग्जाम में लैंग्वेज प्रॉब्लम का सवाल सिंपल आएगा, छोटा ज़्यादा लैंग्वेज बड़ा लैंग्वेज का नहीं आता है। DIE, डाई मतलब पासा, लूडो का जो छक्का होता है उसको पासा कहते हैं, जिसमें 6 रिजल्ट होते हैं। लूडो के छक्का में सैंपल स्पेस 6 होता है। एक पासा को हम लुढ़काते हैं, तो पासा को जब लुढ़काएंगे तो सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 का पीस, 6 पीस। कहता है कि हमारा जो आउटकम है, आउटकम मतलब रिजल्ट, यह आना चाहिए इवेन नंबर, जो चाहिए उसको नंबर ऑफ इवेंट कहते हैं। इवेन नंबर लूडो के छक्का में 2 4 6 होता है, कै पीस, 3 पीस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड कहिए, इवेन, इसकी संभावना, प्रोबेबिलिटी बराबर सूत्र होता है, याद रखिएगा, NE/NS, 11 में था, NE/NS 1/2। अब कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए नंबर ग्रेटर देन 2। आप संभावना बताइए कि रिजल्ट जो है हमारा वो 2 से बड़ा होना चाहिए। ग्रेटर देन 2, इवन भी होना चाहिए और 2 से बड़ा ही होना चाहिए, 2 पीस। तो हम इसका निकाल देंगे। इसको हम मान सकते हैं A/B, जो दोनों में कॉमन का मतलब इवन भी हो और 2 से बड़ा हो, तो ये आपका 2 ही होगा, 2/6 कट के 1/3।
अब बताना है ए बाई बी। ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। ए इंटरसेक्शन बी 1/3 और ये है आपका पी बी है आपका 1/2 इज इक्वल टू 2/3। यह आंसर जो है आपका हमेशा 1 से कम ही आना चाहिए। तो आंसर हो गया हमारा 2/3। तो हम इसको दूसरे ढंग से भी समझा सकते हैं। हम इसको देखिए, हम इसको मिटा करके फिर से दूसरा ढंग से बताते हैं आपको। एक पासा को एक बार उछालते हैं तो हमको आना चाहिए ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर 2 4 6 3 पीस NE/NS 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब हमारा जो होगा वह है ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से बड़ा इवन नंबर 4/6, सॉरी 2/6, 4 और 6 2 पीस 1/3। ए इंटरसेक्शन बी चाहिए हमको निकालना है, मतलब कि हमको प्रोबेबिलिटी बताना है नंबर जो हो ग्रेटर देन 2 हो और इवन भी होना चाहिए। तो ये होगा आपका 4 और 6, सॉरी 2/6 कट के 1/3। लेकिन उसके पहले आपको इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। पहले हमको इसका इंटरसेक्शन निकाल लेना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, मतलब ए जो होगा यह जो है पी ए है, यह इवन होना चाहिए, और पी बी जो होगा दूसरी घटना ग्रेटर देन 2। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब इवन भी हो और 2 से बड़ा भी हो, तो ये 4 और 6 2 पीस होगा। तो ये हो गया 2/6 कट के 1/3। अब हम इसमें ए बाई बी निकाल देते हैं, कंडीशनल A/B। ये होगा ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। तो ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी का मतलब हो गया कि हम सब वैल्यू निकाल के रखे हैं इसमें, इस वैल्यू को रख देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू लाए हैं 1/3 और पी बी का वैल्यू लाए हैं 1/2। ये करके 2/3 ये आपका प्रोबेबिलिटी हो गया। तो
हमने वैल्यू उल्टा रख दिया है। ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 1/3 और पी बी नंबर ग्रेटर देन 2, नहीं फिर उल्टा हो गया। हमको निकालना है कि ग्रेटर देन 2 आपका पी बी है, तो यहाँ पर उल्टा हो गया। देखिए ये है आपका क्वेश्चन में, देखिए व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ग्रेटर देन 2 को हमने बी माना है, तो ग्रेटर देन 2 को माना है बी, तो यहाँ हो जाएगा बी, और लेकिन इवन होना चाहिए, तो इवन होना चाहिए मतलब ए, तो ये हो जाएगा बी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी ए। अब ये हो गया आपका आंसर 2/3। कल लैंग्वेज प्रॉब्लम हम ज़्यादा क्लियर कर देंगे, आज इतने रहेगा।